यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों के महासम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 713 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। पीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है, जिसमें अगर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए उन छात्रों को अपने साथ जोड़ती है। आपको हैंड्स मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन साथ साथ मानदेय देने में केंद्र और राज्य सरकार भी आपको आधी मदद कर देगा। तो आपके पास आपके पास एक वर्ष के लिए कुछ लोग मिलेंगे कार्य करने के लिए। आपने उसके बाद उसको मानदेय देने के बाद 1 वर्ष के बाद आप उसको सर्टिफिकेट देकर के जाएंगे, उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा आपके यहां कार्य करने का। लेकिन साथ साथ आपके मानदेय के आधे लोड को सरकार स्वयं ले रही है। हमें इन सभी योजनाओं का लाभ भी लेना है। एनसीआर से जुड़े हुए जो मामले हैं कि एनसीआर में जो एनजीटी के कारण या कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के द्वारा जो वहां पे तमाम जेनसेट को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, मेरी आपसे अपील है, सरकार ने वर्तमान में बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया है, खासतौर पर ई-बिलिंग को भी, और इसमें हमने सोलर पॉलिसी के अंदर, रूफटॉप सोलर पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने वहां पर जो व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्था का भी लाभ अगर आप ले सकेंगे तो मुझे लगता है कि आपको वहां पर जितनी आपकी बिजली की खपत इंडस्ट्री के लिए होगी, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। और साथ साथ पॉल्यूशन की समस्या का समाधान निकालने की दिशा में मैं MSME विभाग से कहूंगा कि एक बार पावर कारपोरेशन के साथ मिलकर के वहां पर जो हमारी पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी को कुछ हम लागू कर चुके हैं। होम बायर्स के लिए हम लोगों ने लागू कर दिया है, इंस्टीट्यूशन के लिए लागू कर दिया है, इंडस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने उस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है कि कॉमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए भी इस दिशा में आगे प्रयास करें। तो इस पर भी वे कुछ नए प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो इस पर भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें। मैं आप सबसे इसी बात को कहना चाहूंगा, सरकार टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना चाहती है, आपकी हर समस्या का समाधान भी करना चाहती है, और सरकार का हर प्रकार का, जैसे पिछले 6.5 वर्ष के अंदर आपका रहा होगा कि 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर बिना किसी बैरियर के हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर के चले हैं। आगे भी सरकार के स्तर पर इस प्रकार के सहयोग की मैं आपके प्रति आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार का यही सकारात्मक सहयोग इंडस्ट्री को, उद्यमियों को और यहाँ के सभी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी इस बारे में अपील करूंगा, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार के साथ मिलकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, आज हमें IIA, CIA या इस प्रकार की जितने भी जो संगठन है, औद्योगिक संगठन है, इनके द्वारा जो भी हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद दी जाती है। और हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान का एक मैकेनिज्म तैयार होना, कहीं पे आपको लगता है कि ये बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को हटाने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार प्रदेश की इकोनॉमी को तेज करने के लिए और इंडस्ट्री को वहां पे लोकल स्तर पर रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए भी अगर हम अपने स्तर पर लोकल इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़ सकें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकें, तो आपको सस्ता मैन पावर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से काम किए जाने की आवश्यकता है। याद रखना, आज का समय कंपटीशन का, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का है। इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे, कोई कारण नहीं कि आप मार्केट में टिके रह पाएंगे, कोई कारण नहीं इसमें, क्योंकि पूरी दुनिया विश्वसनीयता की दिशा आज भारत की तरफ देख रही है और भारत में उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। तो स्वाभाविक रूप से यह समय आपका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समय अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं, व्यापक रिफॉर्म किए हैं। आपने देखा होगा 46 वर्ष लगे हैं
नोएडा, ग्रेटर नोएडा को विकसित करने में, तब हमारे पास 33,000 एकड़ लैंड वहां उपलब्ध हो पाई और आज वो स्वरूप वहां का दिखता है। आज आप एनसीआर में चले जाइए, कहीं भी, दिल्ली हो या एनसीआर का कोई भी अन्य पार्ट, आपको उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी उन सब से अलग और एक नयापन दिखता होगा उसमें। अन्य की तुलना में आप देखेंगे तो अन्य जगहों से लोग छोड़ छोड़ करके आज वहां आ रहे हैं। वर्तमान में हम लोगों ने झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी एक नए औद्योगिक संस्थान के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को बसने में लगे 46 साल और कुल 33,000 एकड़ लैंड वहां के लिए उपलब्ध हो पाई थी। झांसी बुंदेलखंड के लिए हमारे पास पहले ही चरण में 38,000 एकड़ लैंड उपलब्ध है, जिस पर हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। 46 वर्ष लगे हैं वहां पे एयरपोर्ट बनाने के लिए। जब हमारी सरकार आई तो हम वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बना रहे हैं, जो अगले वर्ष फरवरी तक हमारा प्रयास है कि वहां पे पहली रनवे को हम प्रारंभ कर दें। हम सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग बहुत खराब थी, लगभग 14वें स्थान पर थी आज से 6 वर्ष पहले। लेकिन सरकार ने उस समय कदम उठाए, व्यापक रिफॉर्म किए, ऑनलाइन सुविधाओं को विकसित किया। आज निवेश मित्र पोर्टल देश का, उत्तर प्रदेश का निवेश मित्र पोर्टल देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 400 से अधिक किल्लेंस एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। निवेश सारथी पोर्टल के माध्यम से आज के दिन पर हम लोग एमओयू की पूरी कार्रवाई के क्रियान्वयन के लिए कैसे हमें आगे कार्य करना है, हम उस पोर्टल का उपयोग करके उससे लाभ ले सकते हैं। और निवेश होने के बाद आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ऑनलाइन इंसेंटिव प्लेटफॉर्म को भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसके माध्यम से जिस निवेशक ने अपना निवेश कर लिया है उसको शासन से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी उसे समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो सके, उसके लिए भी उन्हें कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। इसके लिए सरकार के स्तर पर नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं।